Welcome in the channel Success EduTech. Myself Mahadev Maitre. Today we are going to learn Standard 11 Subject Information Technology. In the theory part, there is a first chapter named as Basics of Information Technology. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बेसिक्स पार्ट्स हम आज देखने जा रहे हैं. बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. लेट अस लर्न. इस पार्ट में हम क्या क्या देखेंगे. डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी. डेफिनेशन ऑफ आईटी एंड आईसीटी. In that, IT means information technology and ICT means information communication technology. फिर to understand concepts like data और data and information. डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है, इसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं. वेरियस कंसेप्ट्स यूज्ड अंडर आईटी. आईटी के अंडर आने वाले कंसेप्ट्स को हम पूरी तरीके से देखेंगे. Different types of operating systems with its features and uses. ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स और वो कहाँ पर यूज़ होते हैं, ये आज हम देखने वाले हैं. आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, concepts related to internet and network with its types, recent trends, IT enabled services and careers in IT. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन से करियर्स हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे. तो चलिए शुरुआत करते हैं. 1.1 एन इंट्रोडक्शन टू आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सभी तरफ यूज होता है. ऑलमोस्ट ऑल वर्क प्लेसेस, लिविंग एनवायरमेंट्स आर बीइंग computerized and the use of information technology is being enhanced. Then now the definition of information technology. IT information technology encompasses all of the technologies that we use in order to create, collect, process, protect and store information. Information technology में create, collect, प्रोसेस, प्रोटेक्ट एंड स्टोर इंफॉर्मेशन किया जाता है. इट रेफर्स टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर प्रोग्राम्स. सॉफ्टवेयर मीन्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यानी कि जिसे हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स कहते हैं, और कंप्यूटर नेटवर्क्स, इन बातों की ये बातें आती है. अभी देखेंगे आईसीटी. आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, माहिती संप्रेषण तंत्रज्ञान. कंसेप्ट्स इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र एंड यूज़ ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें सभी तरह की इंफॉर्मेशन आती है. आईसीटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी एंड अ ड्राइविंग फोर्स ऑफ सोशल चेंजेस इन 21st सेंचुरी. आज 21वीं सदी में आईसीटी का बड़ा महत्व है. इकोनॉमी फाउंडेशन में हो तो इसका बड़ा महत्व है. इकोनॉमी फाउंडेशन जो चल रही है उसमें उसका बड़ा महत्व है. डिस्टेंस इज़ नो लॉन्गर एन इश्यू व्हेन इट कम्स टू एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल, वर्क फ्रॉम होम, डिस्टेंस लर्निंग, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस are now possible from any place with an internet connection and a computing device. Let's first perceive two important concepts, data and information. आज हम देख रहे हैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, डिस्टेंस लर्निंग की बात चल रही है, ई बैंकिंग, बैंक के कुछ कार्य चल रहे हैं, ई बैंकिंग, ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट के कुछ कार्य चलते हैं, तो भी आज हम इंटरनेट के माध्यम से घर पर कर रहे हैं. इन सभी बातों में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आती है.
अभी हम दो पॉइंट्स महत्वपूर्ण देखेंगे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. इट इज़ बीइंग सेड दैट द टर्म्स डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर interchangeable and mean that the same thing. However, they are not same and there is a difference between the two words. डेटा और इंफॉर्मेशन ये दो अलग वर्ड्स है, शब्द है. डेटा कैन बी एनी कैरेक्टर, टेक्स्ट, वर्ड, नंबर और रॉ फैक्ट्स. डेटा जो है रॉ फैक्ट्स है. However, information is data formatted in a manner. रफ डेटा पर जो फॉर्मेटिंग करके जो एक्चुअल डेटा हमारा तैयार होगा, एक्चुअल चीज़ हमारे सामने आएगी, उसे हम इंफॉर्मेशन करते हैं. However, information is a data formatted in a manner that allows it to be utilized by human beings in some significant way. एग्जाम्पल देखेंगे, डेटा अंबर 1234 XYZ MG रोड कलकत्ता, 10 digit contact number, then 84084. Now the example of information, XYZ 1234 MG Road, Amber 84084 Calcutta, and then contact number, 10 digit contact number. This is the total. When we read once, that is the example of information. In our example, data appears to be a set of random words and numbers. However, when that data is interpreted, organized and formatted, one can tell that it is a contact information of a person named as XYZ. पहले एग्जाम्पल में डेटा में हमने देखा ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था, कुछ शब्द की तरह लग रहे थे. लेकिन इन्फॉर्मेशन में हमने देखा कि XYZ नामक व्यक्ति के बारे में पूरा डिटेल्स वहाँ पर सीक्वेंशियली आया है, फॉर्मेटेड मैनर में आया है. दैट इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नीड ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस. अगर शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना हो, लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना हो, तो हमें इंफॉर्मेशन की ज़रूरत महसूस होती है. Information is required to take short-term and long-term decisions and also to make strategic decisions in an organization. Since we live in the information age, information technology has become a part of our everyday life. Information technology हमारे जीवन का एक रोज़मर्रा का भाग बन गया है. Now the next point, various concepts used under IT. Before getting started, let us learn some of the important concepts used under information technology. First one is a computer. Computer. The word computer is derived from a Latin word, computer, COMPUTERE, which means to calculate, compute or computer. That is to calculate, to count, टू सम अप और टू थिंक टुगेदर. इस नाम से आया है, लैटिन वर्ड से लिया गया है. कंप्यूट ऐसा था. एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट्स इनपुट फ्रॉम द यूज़र, प्रोसेसेस इट अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट एंड गिव्स द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, इज कॉल्ड कंप्यूटर. कंप्यूटर क्या है? सिंपली हम देखने जाए तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. वो क्या करता है, इनपुट लेता है यूज़र से और उस पर प्रोसेस करता है. प्रोसेस के बाद रिजल्टेंट आउटपुट प्रोवाइड करता है एज अ आउटपुट करके. दिस इज कॉल्ड एज अ कंप्यूटर. कंप्यूटर दिखने में कैसा है अभी हम चित्र में देखेंगे, फिगर में. कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स, मॉनिटर, CD DVD drive, system unit, printer, hard drive, flash memory, mouse, CD DVD discs, keyboard, microphones, speakers, etc. It is the computer system peripherals. Every computer system has the following three basic components.
कोई भी कंप्यूटर सिस्टम हो वहाँ पर तीन बातें जरूर आती है. The three basic components are, in that first one is input unit, second one is a central processing unit, and third one is a output unit. इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट, ये जो भी बेसिक कंपोनेंट्स हैं इसकी जानकारी हम नेक्स्ट पार्ट में लेने वाले हैं. तो आज हमने पार्ट की शुरुआत की है. इसमें हमने महत्वपूर्ण क्या समझा कि आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी हमने देखा. देन डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है ये हमने विस्तार से देखा है. डेटा इज़ रफ फॉर्मेट. आफ्टर ऑन दैट डेटा दैट इज़ रफ फॉर्मेट पर हम फॉर्मेशन करेंगे, उसको रियल फॉर्म में लाएंगे तब वो इन्फॉर्मेशन बनेगा. एग्जाम्पल के तौर पर हमने कुछ नंबर्स, डिजिट, लेटर्स देखे थे. उसका एक सुचारू माध्यम जैसे XYZ नामक व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी, एड्रेस के बारे में जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन बन गया. फिर हमने नीड ऑफ इन्फॉर्मेशन, कितना महत्व है आज के इस युग में, इन्फॉर्मेशन एज जिसे हम कहते हैं. देन हमने देखा वेरियस कंसेप्ट अंडर आईटी, इट इज़ फर्स्ट कंप्यूटर. फिर कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम क्या है, कंप्यूटर देखा. फिर कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर कैन प्रोसेस डेटा, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो एंड ग्राफिक्स. अ कंप्यूटर परफॉर्म्स 5 मेजर कंप्यूटर ऑपरेशंस और फंक्शंस irrespective of their size and make these are. कंप्यूटर सिस्टम में 5 प्रोसेस आते हैं. इट एक्सेप्ट्स डेटा और इंस्ट्रक्शंस बाय वे ऑफ इनपुट. पहले वो इनपुट लेता है डेटा और इंस्ट्रक्शन के माध्यम से. इट स्टोर्स डेटा, डेटा को स्टोर करता है. इट कैन प्रोसेस डेटा एज रिक्वायर्ड बाय द यूज़र. जो यूज़र के रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको प्रोसेस करता है. इट गिव्स रिजल्टेंट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट. देन प्रोसेस के बाद वो आउटपुट देता है रिजल्टेंट. इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस इनसाइड अ कंप्यूटर. वो ऑल ऑपरेशन कंप्यूटर का करता है. देन आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर आर्किटेक्चर इज अ स्पेसिफिकेशन डिटेलिंग of how a set of software and hardware technology standards interact to form a computer system. In short, computer architecture refers to how a computer system is designed and how it works. And then the last we have seen every computer system has the following 3 basic concepts: inputs unit, central processing unit, output unit. We will see on the next lecture. I hope you got very nice information today about computer. So we have stopped here. Briefly we learn about next point on next each point. So now stop here. Thank you. Thanks a lot. Thank you to the Success EduTech team.